नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम करेंगे भाग। जैसे हमने पहले समझा था भाग क्या होता है। आगे बढ़ते हुए अब हम आगे सवाल करते हैं भाग के। 67 भाग में 5 तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। जब हमारे को भाग करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना। पहला रूल है, हमने क्या देखना है, ये एक अंक का है, यहाँ एक अंक इससे ज्यादा है कम है। अगर ज्यादा है तो हम एक अंक पे ही पहले भाग करेंगे। ये 6 है, ये 5 है, तो हम पढ़ेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10 इससे ज्यादा हो जाता है, 5 कम है तो कम पे ही चलेगा। 5 एकम 5। 6 में से 5 घटाया तो कितना रह गया? 1। अब अगला उतारता है, ये 7 को नीचे उतारता है। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20। अब 5 दिए 15, इससे कम था, 5 चौके 20, इससे ज्यादा हो गया। तो ज्यादा का तो कभी भी अगर भाग करने को इसको ज्यादा दे दे वही चलेगा नहीं। तो ये क्या है कि 5 चौके 20 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 दिए 15। अब 7 में से हम 5 घटाते हैं 2, 1 में से 1 गया 0। यानी जब कोई भी चीज 67 की संख्या को हम 5 से भाग करते हैं या हम उनको 5 हिस्सों में बांटेंगे तो 13 आएंगे और बचेंगे कितने? 2। इसको बोलते हैं शेष। अब शेष कितने बाकी रह गए? 2। यानी ये 2 बाकी रह जाते हैं और 13 बढ़ जाते हैं। यानी ये भाग का हल आ गया। ठीक है। अब आगे करते हैं हम 72 का। 72 भाग में 3। अब देखो ये 72, ये 7 है, ये 3 है, ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब हम पहले ही अंक से भाग करेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 3 दिए 9 इससे ज्यादा हो गया, 3 दूनी 6, तो हम 2 पे ही चलेंगे। अब 7 में ही 6 जब घटाएंगे तो 1 बाकी बच जाता है। अब ये 2 उतार लिया हमने। अब हम फिर 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 3 चौके 12। ये तो पूरा बढ़ गया उसमें, 3 चौके 12। यानी अगर हम 72 को 3 भागों में बांटते हैं तो 24 पूरे आएंगे और शेष क्या बचेगा? शेष कुछ नहीं बचेगा, 0। शेष 0 बच जाएगा, यानी कुछ नहीं है। ये क्या है? भागफल आया। अब हम अगला करते हैं 85 भाग में 3। अब हम इसको करते हैं तो हम वही देखो, मैंने बोला है कि पहला अंक है वो ध्यान करो जिससे हम भाग कर रहे हैं। अगर उससे बड़ा है तो सिर्फ पहले अंक से ही चलेगा ये। तो अब हम करते हैं 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 3 दिए से ज्यादा हो जाता है तो दोनों में चलेगा। 8 में 6 घटाते हैं तो कितने बाकी बचेंगे? 2। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 करते 21, 3 अधे 24, 3 27। तो 3 को 9 से गुणा किया 27 आ गए, 3 अठे 24, 24 इससे कम रह जाते हैं तो 3 अठे 24। 25 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। यानी हमारे पास 3 हिस्सों में बांटने के बाद 85 को 28 28 में बांटने के बाद भी एक शेष बच जाता है। हम आगे करते हैं 98 को 2 से भाग करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, पंजे 5 से चलना नहीं है तो 2 चौके 8। अब ये 8 उतारना है। 2 में 18। अब जो मैं मेन बात आपको सिखाने जा रहा हूं, भाग का जो लॉजिक है वो कैसे पूरा होता है, हमारे को क्या कैसे पता लगेगा कि हमने जो भी हमने सवाल किए हैं वो ठीक है या गलत है। देखो तराजू देखी है, तराजू के पल्ले ऐसे होते हैं ना, जो वो हाथ में लेके तोलते हैं तो उसके पल्ले ऐसे होते हैं। तो हमने इसका क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। किसी भी संख्या मान लो इसमें उठाते हैं हम 28 को 3 से गुणा किया, 3 अठे 24, 3 दूनी 6।
और ये 2 ऐसे लिखे थे तो 8, 84 हो गए। अब जो शेष बाकी बचा है उसको इसके अंदर जोड़ देंगे, 85 हो गए। यानी जो ये हमारा आया, हमने कितनी चीजों को बांटा था, 85 को। 85 रुपए भी हो सकते हैं, 85 कोई भी चीज हो सकती है, उसको 3 हिस्सों में बांटा था हमने। तो 28 आ गए थे और शेष कितना बचा था, 1। हमने क्या किया, इनकी गुणा कर दी, गुणा करने के बाद हमने देखा भाई शेष कितना बच रहा था, 1 बच रहा था भाई, उसके अंदर उसको भी हमने जोड़ दिया और 1। तो उसके बाद क्या हुआ, 85 आ गया। अगर ये और ये ठीक है, समान है, तो ये समझ जाओ कि हमने जो भाग कर रखे हैं वो ठीक है। हाँ, समझ में आ गया ना? तो ये चीज हम इसको चेक कर सकते हैं। एक बात सदा ध्यान रखनी है, जब भी हम भाग करते हैं, किसी भी संख्या हम भाग करेंगे, तो जो शेष बचेगा, जैसे यहाँ हमने चलाया तो यहाँ पे जो बाकी बचा है वो इससे सदा कम होगा। अगर कभी भी गलती से भाग करते वक्त ये ज्यादा हो जाता है या यहाँ शेष है जो वो इससे ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब है जो हमने प्रक्रिया की है वो वहां पे हम कहीं पे गलती कर चुके हैं। देखो, अगर मान लो मैं लिखता हूं भाग में 4 एकम, यहां भी लिख सकते बेटे, लेकिन चलो हम यही लिखते हैं 4 1 पिछला 4 2। तो जो ये बाकी बचेगा ये सदा इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये कभी गलती में हम कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे फालतू बच जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम कहीं पे कोई गलती कर चुके हैं या उससे अगले पे वो चलेगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे था 8, मान लेते हैं हम यहाँ पे 9 है, तो हमने क्या किया, 4 पे चला दिया, 9 में से 4 गए, 5 बाकी रह गए, तो ये 5 इससे ज्यादा है ना। इसका मतलब ये हम गलत चला चुके हैं, हमारे से गलती हो गई है जाने में, तो हमारे को क्या देखना है, अगले में चलेगा 4 दूनी 8 पे। अब यहाँ कितने बाकी बचेंगे, 1। इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, ठीक है। अब ये 5 उतारेंगे, 4 3 12, 3 शेष बच गए। तो अब जैसे 3 शेष बच जाते हैं, तो अब क्या बाकी रह गया कि 3 रह गया। ये 3 इससे कम है, इसका मतलब हम ठीक प्रक्रिया में चल रहे हैं। और फिर मैंने क्या कहा था कि इसकी और इसकी, इन दोनों की गुणा होगी और ये शेष जो बाकी बचा हुआ है वो उसके अंदर जुड़ जाएगा। अगर फिर उत्तर आता है इसके समान, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। किसी पे पूछने की जरूरत नहीं है कि सवाल सही है नहीं, हमारे को पता लग जाएगा कि हमारा सवाल सही है। अब इसमें देखते हैं हम 23 गुणा में 4 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, और शेष कितना है, 3 है, तो 3 जोड़ दिए हमने, तो ये कितना आ गया, 95। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 95। ठीक है, ओके बेटा।